हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर आपको पता है कि मैं मूर्तिकार पढ़ा रही थी, तो यहाँ पर उसी का ही दूसरा पार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आधुनिक और समकालीन कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 है, यहाँ पर 18 है। इसके अलावा मैंने लिख रखा है इतना, तो मेरे पास बोर्ड पर मैं सोच रही थी एक बार में जितने भी आपके आ जाए। देखो यहाँ पर आपको जितना भी आप देखेंगे मूर्तिकार, तो अगर देखो यहाँ पर इतना है कि जितना भी आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रखे हैं जो अधिकतर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से आपने इतना कर लिया है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, फिर आपका प्रैक्टिस सेट से ही आपका और ज्यादा बहुत अच्छा आपका जो चैप्टर है बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट कराने से पहले आपका इसका जो मूर्तिकार है समकालीन है और यहाँ पर आधुनिक काल है, तो इतने दोनों ही आपके प्रैक्टिस सेट करा दूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से और तैयार हो जाएगा। तो बस ये है कि आपका बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप इसको यहाँ तक जितने भी 18 लिखाए हैं आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कि ताकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊं तो पूछूं कि कौन सा माध्यम किसका क्या है। और यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम में, जितने भी आर्ट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी हैं, कोई सा भी पेपर हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यूजीसी का हो, नेट का हो, मतलब किसी का भी हो, आपका टीजीटी, पीजीटी, किसी का भी हो, DSSB किसी का हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको पार्ट 1 में भी कराए हैं, 8 मूर्तिकार कराए हैं और ये आपके यहाँ पर 18 कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी दोनों हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो ये उसी का ही दूसरा पार्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिस्ट। देखो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट में प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, टॉपिक वाइज करा रही हूँ, अगर यहाँ पर सीरियसली बता रही हूँ, अगर यहाँ पर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप डेली यहाँ पर शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक आप उसको प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपके लिए तभी बेनिफिट है। ये नहीं कि 20 से क्लास कर ली तो आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी वो मेहनत आपकी कोई काउंट नहीं होगी। अगर वो मेहनत तभी काउंट होगी जब आपने शुरू से लेकर लास्ट तक आपने वीडियो वॉच करी है और अपने शुरू से लेकर लास्ट तक आपने एक एक क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मैं इसको उनको वॉच करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वो लोग लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं, ये भागने वालों की तो वो जिंदगी भर भागते रहेंगे, ठीक है। तो ये काम मत करिएगा। यहाँ पर जितना भी है वो आप शुरू से लेकर लास्ट तक उसको जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो बाकी तो मेरी 10 बजे क्लास होती ही है, डेली क्लास होती है, आपका प्रैक्टिस सेट होता है, तो उसको आप जरूर करिएगा। चलिए तो हाँ पहला हम बात करते हैं। इससे पहले तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो रामवी सुतार करवा दिया था, यहाँ पे जितना भी है, चिंतामणि जितना भी करवा दिया है वो मैंने सब करा दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अनीश कपूर की बात करते हैं। जो पहला है अनीश कपूर, तो उसका पहले टाइम पीरियड इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं, तो यहाँ पर है 1954 है, ये मुंबई हो जाएगा। यहाँ पे इनकी बात करते हैं कि एक तो पद्म भूषण और पद्म श्री और पद्म विभूषण, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनीश कपूर है, तो अनीश कपूर का जो पद्म भूषण है यहाँ पे 2012 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ के हैं, मुंबई के हैं, तो बस इतना याद रखिए कहाँ के हैं ये, ठीक है। माध्यम इनका हो जाएगा स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। अनीश कपूर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। एक यहाँ पर उनका भी याद रख लेना, सुबोध गुप्ता का भी याद रखना। सुबोध गुप्ता यहाँ पर नहीं लिखा है, उनका भी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का उनका भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो माध्यम तो जरूर याद रखना। जितने भी मूर्तिकार है उनका माध्यम तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। आपके तो फ्री नंबर के यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे 18, अगर आप याद करेंगे 18 और एक आपके 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने कम से कम आप मान के चलिए कि 26 आपके हो जाएंगे, तो सोचिए कि आपके कितने सारे मतलब मूर्तिकार आपको मिल गए। तो यहीं से पता लग जाएगा कि कौन सी, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कौन से इसमें से मूर्तिकार नहीं है, कौन से ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ पे चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो आपको दो यहाँ से तो आपके 26 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो तुरंत आप बता देंगे कि हाँ ये मूर्तिकार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ध्रुव मिस्त्री हैं। तो ध्रुव मिस्त्री का जो टाइम पीरियड है आप देखेंगे यहाँ पर जो है 1957, मतलब कहाँ के हो जाएंगे, गुजरात के हो जाएंगे। कला शिक्षा है, यहाँ पर कला शिक्षा अधिकतर लोगों ने, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मूर्तिकार है अधिकतर लोगों को आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो उन्होंने जितने भी कलाकार आपको मूर्तिकार अधिकतर दिखेंगे, उन्होंने कहाँ से मतलब जो मूर्ति कला की जो शिक्षा ली है MS विश्वविद्यालय से ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे यहाँ पे राघव कनेरिया। तो राघव कनेरिया भी एक क्या है, मूर्तिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, फाइबर ग्लास है। तो यहाँ पर कांस्य स्टोन भी
ही है। बाकी अधिकतर इनका यहाँ पे ध्रुव मिस्त्री में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर एक तो फाइबर ग्लास अधिकतर पूछा जाता है। यहाँ पे अधिकतर आप देखेंगे ध्रुव मिस्त्री की यहाँ पर उन्होंने आदम कद की यानी कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई है अधिकतर यहाँ पर किसकी बनाई है, फाइबर ग्लास में बनाई है। ठीक है, तो ये चीज आपका हो जाएगा। बाकी कांस्य और स्टोन भी हो जाएगा। प्लास्टर, लकड़ी, स्टेनलेस स्टील, बाकी इन्होंने में सबसे अधिकतर अगर इन दोनों का जरूर याद रखना, फाइबर ग्लास एक कांस्य, ये दो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर जो ध्रुव मिस्त्री का जो उनका माध्यम है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिम्मत शाह है, तो हिम्मत शाह आपके कहां से हो जाएंगे, लोथल गुजरात हो जाएंगे। ये 1935। बाकी इनका जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा आपका, टेराकोटा। सबसे अलग इनका माध्यम ही दिखता है यहाँ पर टेराकोटा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लतिका कट्ट है, तो लतिका कट्ट का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 1948 हो जाएंगे। ये कहां से हो जाएंगे, यूपी से। बाकी इनकी जो शिक्षा है तो यहाँ पे दून में भी हुई है, यहाँ पे बीएचयू से भी हुई है और इवन यहाँ पर इनका बड़ौदा से। ठीक है, यानी कि एमएस विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका माध्यम है लतिका कट्ट का कौन सा हो जाएगा, इन्होंने पत्थर पर नक्काशी करी थी, यानी कि पत्थर पर नक्काशी करना इनको ज्यादा अच्छा लगता था। ये किसकी मतलब वो थी पत्नी, ये थी यहाँ पर इनकी बलबीर सिंह कट्ट की। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। बाकी इनका हो जाएगा फाइबर ग्लास। ये दोनों ही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं लतिका कट्ट का। कभी कभी एग्जाम में आपका पत्थर भी दे देगा और हो सकता है कि आपका एग्जाम में आपका क्या दे दे कि क्या कहते हैं, फाइबर ग्लास। ये दोनों ही आप जरूर याद रखिएगा, दोनों ही आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मीरा मुखर्जी, तो मीरा मुखर्जी को तो सभी लोग जानते हैं कि अगर इनका माध्यम की बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, कान से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिए। बाकी इनका जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा आपका, 1923 से 1998 से। ठीक है, तो बाकी इनका कोलकाता से। पद्मश्री है, तो पद्मश्री है तो आप जरूर याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पद्मश्री है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1992 में इनको पद्मश्री मिला था। किसको, मीरा मुखर्जी को मिला था। ठीक है, माध्यम तो अभी बताया था यहाँ पर काल से है। बाकी जो मीरा मुखर्जी है डोकरा कास्टिंग, ठीक है, डोकरा कास्टिंग में काम करना पसंद करती थी। यहाँ पर उनका माध्यम हो जाएगा कौन सा, कान से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मृणाली मुखर्जी। मृणाली मुखर्जी मतलब ढोकरा कास्टिंग आपका कौन सा हो गया, लॉस्ट वैक्स, जो आपका जो है यहाँ पे आदिवासी वाला जो प्रोसेस होता था, घरों की जो बनाते थे यहाँ पर, उसी से वो करते थे यहाँ पर कांसे से। ठीक है, कौन, मीरा मुखर्जी। बात करते हैं हम मृणाली मुखर्जी, तो यहाँ पर है 1949 से 2015 से है, यहाँ पर मुंबई है। माध्यम तो सभी लोग जानते हैं कि जूट हो गया, मैक्रम हो गया, रस्सी हो गया, सुतली हो गया, वही चीज है कि मतलब रस्सी मान के चलिए, जूट मान के चलिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। बाकी इनकी भी देखो आप देख सकते हैं कि एमएस विश्वविद्यालय यहाँ पर इनकी शिक्षा हुई है। ठीक है, बड़ौदा। ठीक है, तो ये भी अधिकतर आप देखेंगे कि अधिकतर किसी ने भी जितने भी मूर्तिकार आप अधिकतर देखेंगे कि आपने जितनी भी करी है यहाँ पे मूर्ति कला की जो शिक्षा प्राप्त करी है, किससे, यहाँ पर बीएचयू, यहाँ वो बीएचयू कह रही हूँ, यहाँ पर एमएस विश्वविद्यालय से करी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। बाकी तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट एक बार बताइएगा कि अनीश कपूर, देखो कोशिश करा करिए कि आप लिखा करिए। देखो मैं यहाँ पर लिख का ही आपको बता देती हूँ, तो कोशिश करा करिए कि आप उसको बार बार रिपीट करा करिए। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पहले तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि अनीश कपूर का माध्यम क्या है, उसको भी बताइएगा। अनीश कपूर यहाँ पर क्या है, बाकी तो देख के मत बताइएगा, है ना, तो बिना देखे बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। देखो अनीश कपूर का माध्यम यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है। बाकी सुबोध गुप्ता भी स्टेनलेस स्टील का हो जाएगा, तो उनको भी याद रखिएगा। यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पद्म भूषण यहाँ पे 2012 में मिला है। बाकी ध्रुव मिस्त्री है, तो यहाँ पर इसका भी हो जाएगा। यहाँ पर फाइबर ग्लास और कांच दोनों ही पूछा जाता है, तो दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी इनके गुरु हो जाएंगे राघव कनेरिया, तो राघव कनेरिया को भी मैंने इससे पहले पार्ट 1 में लिखवा दिया है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी इनकी भी कला शिक्षा है, एमएस विश्वविद्यालय से है। यहाँ पर इनकी भी एमएस विश्वविद्यालय से मतलब किसकी हो जाएगी, यहाँ पे टेराकोटा इनका माध्यम हो जाएगा हिम्मत शाह का, और ये कहाँ से है, लोथल और गुजरात से है। बाकी मीरा मुखर्जी आप देख सकते हैं, लतिका कट्ट भी देख सकते हैं, पत्थर, और यहाँ पर कौन सा, फाइबर ग्लास। ये दो चीजें अधिकतर पूछी जाती हैं कि इनका माध्यम क्या है। ये पत्थरों की नक्काशी करती थी, जैसे बलबीर सिंह कट करते थे वैसे ही ये भी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइबर ग्लास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मृणाली मुखर्जी। मृणाली मुखर्जी का है आपका जूट का है, जूट आपका रस्सी, सुतली, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी भी शिक्षा कहाँ से हो जाएगी, आपके एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये चीज याद रखना। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे सुदर्शन पटनायक है। देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम पूछा है, सुदर्शन पटनायक है, सुदर्शन शेट्टी है, और एक आपका कौन सा है, एक और था सुदर्शन नाम से। ठीक है, सुदर्शन साहू। ठीक है, सुदर्शन शेट्टी, सुदर्शन साहू, सुदर्शन
पटनायक, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे सुदर्शन पटनायक है, जो यहाँ पर कहाँ के हैं, ये उड़ीसा के हैं, ठीक है। इनका माध्यम क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। सेंड मतलब आपका क्या होता है, रेत होता है, ठीक है। तो इनका जो माध्यम है वो क्या हो जाएगा, आपका रेत हो जाएगा। बाकी इनको पद्मश्री मिला है, 2014 में मिला है। अवतार सिंह पवार हैं, ये कहाँ के हो जाएंगे, यहाँ पर यूके के हो जाएंगे। इनकी जो कला शिक्षा है यहाँ पे लखनऊ आर्ट कॉलेज है। अब ये मत सोचिए कि अवतार सिंह पवार हैं, तो मैंने आपको बताया कि अधिकतर, मैंने ये कहा था अधिकतर यहाँ पे जो मूर्तिकार हैं आपको एमएस विश्वविद्यालय में मिल जाएगा, लेकिन अवतार सिंह पवार है, इनकी कहाँ से कला शिक्षा हुई है, यहाँ पर लखनऊ कला विद्यालय से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सुधीर रंजन खासगीर, इनके शिष्य। देखो यहाँ पर जो अवतार सिंह पवार आप जे देख रहे हैं, ये जो अवतार सिंह पवार हैं, ठीक है, ये कहाँ के, मतलब ये किसके शिष्य हैं, सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख जाएंगे मदन लाल नागर है, रणवीर सिंह बिष्ट भी किसके हो जाएंगे, यहाँ पर सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य हो जाएंगे। तो तीनों ही आप याद रखिएगा, जो इनके शिष्य हैं वो भी याद रखना। अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कुछ यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे आर्टिस्ट के अधिकतर पूछ लिए जाते हैं कि कौन किसका शिष्य है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अर्जुन प्रजापति की। तो ये भी मूर्तिकार तो सभी हैं यहाँ पे, जितने पढ़ाए हैं यहाँ पे। 1956 आपका जयपुर हो जाएगा। पद्मश्री है, इनको कहाँ पे मिला है, 2010 में मिला है। बाकी इनका जो माध्यम है यहाँ पे संगमरमर हो जाएगा, बलुआ पत्थर और मिट्टी हो जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ पर इनका भी संगमरमर, वही पत्थर, बलुआ पत्थर, मिट्टी, यही सब से बनाते थे, या फिर प्लास्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनी ठनी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी, ये भी लिख दो, बनी ठनी के कारण इनको प्रसिद्धि भी मिली थी, ठीक है। मतलब इनकी जो कृति थी बनी ठनी, ठीक है, यहाँ पे प्रसिद्धि मिली, ठीक है। इतना तो समझ सकते हैं कि कृति ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बनी ठनी के कारण। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे डीपी राय चौधरी। तो डीपी राय चौधरी तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही याद तैयार करा होगा, तो अधिकतर सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डीपी राय चौधरी का है, तो बाकी इनका समय है 1890 से यहाँ पे 1975 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रंगपुर जिले के, यहाँ पे ताज हॉट, जो वर्तमान में कहाँ है, यहाँ पर बांग्लादेश। बाकी इनको जो पद्म भूषण मिला है यहाँ पर 1958 में इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। देखो यहाँ पे पद्म भूषण अलग चीज है, पद्मश्री अलग है। यहाँ पर ये पद्म पुरस्कार होते हैं, उनके ही जो है ये भारत सरकार द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। तो यहाँ पे प्राचार्य है, यहाँ पे मद्रास कला विद्यालय है, यहाँ पे यानी जो प्रिंसिपल थे यानी कि प्राचार्य थे वो कहाँ के थे, मद्रास कला विद्यालय के थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सुदर्शन साहू। तो सुदर्शन साहू भी क्या है, एक मूर्तिकार है। यहाँ पर ये है उड़ीसा, ये जिला कौन सा है, यहाँ पे पुरी जिला में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पद्म भूषण है, तो यहाँ पर इनका है, यहाँ पर मतलब 25 जनवरी 2021 में इनको क्या मिला है, मतलब अभी फिलहाल इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इनको 2021 में इनको क्या मिला है, यहाँ पे पद्म भूषण मिला है। माध्यम इनका है, तो इनका भी माध्यम क्या हो जाएगा, पत्थरों पर नक्काशी किया करते थे, ठीक है। तो जितने भी आपको माध्यम तो जरूर याद रखना, मूर्तिकार के अधिकतर माध्यम बहुत ज्यादा पूछा जाता है और शिक्षा भी बहुत पूछी जाती है, तो यहाँ पर अधिकतर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीलू पोच कानवाला, ठीक है। तो यहाँ पे पीलू पोच कानवाला भी बोल सकते हैं, पीलू पोच कानवाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। अधिकतर इनके नाम है, ठीक है। ये एक महिला है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे 1923 में, ये मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो माध्यम इनका हो जाएगा एल्यूमिनियम, पत्थर और अन्य में अगर हम बात करें, देखो ये दो तो जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे पीलू पोच खानवाला का जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा और दूसरा आपका पत्थर हो जाएगा। ये दो जरूर याद रखिएगा, दो बहुत ज्यादा। अगर प्रिय माध्यम की बात करते हैं, देखो हर किसी का माध्यम तो उन्होंने बहुत सारी चीजों में बनाते, तो मूर्तिकार होते तो मूर्तिकार किसी में बनाए लेकिन अलग अलग चीजों में बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी मूर्तिकार के होते हैं प्रिय माध्यम होते हैं। ऐसे ही पीलू पोच खानवाला है तो उनके भी प्रिय माध्यम है, तो कौन सी हो जाएंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम और पत्थर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अंकित पटेल की बात करेंगे। तो अंकित पटेल जो है 1957 है, ये कहाँ के हैं, सूरत अहमदाबाद। यहाँ पे शिक्षा इनकी कहाँ से हो जाएगी, एमएस विश्वविद्यालय से हो जाएगी। बाकी ये अंकित पटेल है वो काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो किसके लिए जाने जाते हैं, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए। माध्यम इनका हो जाएगा ब्रॉस एवं पीतल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे सरबरी राय चौधरी है, तो ये भी किसके लिए जानी जाती है, यहाँ पर मूर्ति कला के लिए जानी जाती है, मूर्तिकार के लिए, ठीक है।
है। तो इनका है 1933 है, तो यहाँ पे उलपुर है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल है। बाकी इनकी जो मूर्ति कला शिक्षा हुई है कहाँ से हुई है, MS विश्वविद्यालय से इनकी भी हुई है। बाकी इनके जो गुरु है वो कौन से हो जाएंगे, प्रदोष दास गुप्त हैं। तो प्रदोष दास गुप्त भी क्या है, एक मूर्तिकार है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। संगीतकारों की मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो अंकित पटेल है वो संगीतकारों की मुखाकृति के लिए जाने जाते हैं। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे रमेश पटेरिया है। तो रमेश पटेरिया का जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, मार्बल और पत्थर। मतलब मार्बल, चाहे मार्बल कह रहे हैं, मार्बल आपका संगमरमर, या फिर पत्थर, मतलब वही चीज है आपका, इनका पत्थर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी इनका 1937 से 87 हो जाएगा। बाकी ये जबलपुर कहाँ के, ये MP के हो जाएंगे। मदन भटनागर है, तो मदन भटनागर है यहाँ पर 1931 से ग्वालियर के हैं, तो ये भी MP के हैं। बाकी इनका माध्यम हो जाएगा धातु और संगमरमर, मतलब जो है यहाँ पर कौन, यहाँ पे मदन भटनागर है जो धातु और संगमरमर, इनका जो क्या है माध्यम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शंखु चौधरी। तो शंखु चौधरी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्या है, एक मूर्तिकार है। बाकी इनका जो समय है 1916 से 2005, ये कहाँ के हो जाएंगे, बिहार। 1971 में इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। बाकी इनका माध्यम है यहाँ पे धातु पत्र, धातु पत्र मतलब धातु प्लेट, ठीक है, जो होती है ना धातु, कोई भी सीमेंट मेटल हो जाएगा। बाकी इनके गुरु हैं यहाँ पर राम किंकर बैज हैं, ठीक है। तो गुरु भी याद रखिएगा, ठीक है। तो गुरु देखो सबके अलग अलग हैं, यहाँ पे राम किंकर बैज मिल जाएंगे इनके, और प्रदोष दास गुप्त हो जाएंगे, यहाँ पे सरबरी राय चौधरी के हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राघव कनेरिया ध्रुव मिस्त्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी गुरु हैं तो उनको भी याद रखिएगा, कौन कौन किसके गुरु हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे DP राय चौधरी के वे गुरु हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। DP राय चौधरी के मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे भी उन्होंने भी मूर्तिकला सीखी थी, और बता देते हैं हिरन में, चलिए इनसे चौधरी, ठीक है। तो यहां से इन्होंने ली है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर किसकी, मदन भटनागर हो गया है, शंखु चौधरी की बात करते हैं। शंखु चौधरी है, तो यहाँ पर शंखु चौधरी किसका, 1916 2005। बाकी ये बता ही दिया है, सीमेंट मेटल राम किंकर बैज, हाँ ये हो गया। नागजी पटेल की याद करते हैं, नागजी पटेल है, तो नागजी पटेल का जो समय है 1937 से लेकर 2017 है। यहाँ पे ये कहाँ से हो जाएंगे, गुजरात होंगे। यहाँ पर इनकी भी आप देख रहे हैं कि मूर्तिकला जो शिक्षा है MS विश्वविद्यालय से। बस आपको थोड़े ही आर्टिस्ट ऐसे दिखेंगे जिनकी यहाँ पर अलग से शिक्षा है, जैसे कि आपको यहाँ पर कौन से दिख जाएंगे, जैसे कि अवतार सिंह पवार है, तो इनकी जो कला शिक्षा है हुई है कहाँ से, लखनऊ आर्ट विश्वविद्यालय से हुई है। लेकिन बाकी इनको मतलब आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज। बाकी अधिकतर यहाँ पे आर्टिस्ट देखेंगे जो मूर्तिकार है कहाँ से हुई है, यहाँ पर MS विश्वविद्यालय से हुई है, ठीक है। माध्यम इनका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे संगमरमर पत्थर, मतलब कुछ भी कहो वही पलट के, मतलब इनका जो माध्यम है नागजी पटेल का वो कौन सा हो जाएगा, आपका पत्थर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बलुआ पत्थर, यहाँ पे अन्य है, यहाँ पर VR खजूर, मतलब जिसके अलावा मतलब 18 तो मैंने आपके कंप्लीट करा दी है, इनके बारे में मैंने भी पढ़ाया नहीं है तो इनके बारे में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे VR खजूरी है, यक्का यदीगिरी है, लूसा डेला रोबिया है, और यहाँ पे SG श्री खंडे है, तो उनको भी यहाँ पर। बाकी तो जितना देखो यहाँ पर जितना मैंने आपको कराया है, जितना भी आपको यहाँ पे मूर्तिकार याद करे हैं, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है इसको जरूर याद रखिएगा। जब मैं आपको मूर्तिकार, कल से आपके मूर्तिकार आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो करवाना शुरू कर दूंगी, कि जितने भी मूर्तिकार के जितने भी, चाहे आपका समकालीन हो चाहे आपका आधुनिक हो, कोई सा भी आपके जो भी आर्टिस्ट है वो आपको एक एक चीज आपका कंप्लीट करा दूंगी। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, जैसे मैं आपको कराती जा रही हूँ। बस अगर आपने वो चीज फॉलो कर ली है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आज पूरे दिन बैठ के, पूरी रात बैठ के इसको अच्छे से याद रखिएगा। कल आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, बिल्कुल इसी पर ही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ताकि अगर आपने ये याद करा है तो आपको प्रैक्टिस सेट करने में बहुत अच्छा लगेगा कल का। इसीलिए मैं टॉपिक बता रही हूँ, आपकी दोपहर में ही क्लास होगी प्रैक्टिस सेट के लिए। रात में तो जैसे ही आपका सीक्वेंस से चल रहा है वैसे ही चलेगा, इंडियन पूरा खत्म होगा। बाकी जो आपका जो आर्टिस्ट करवाऊंगी वो दोपहर की क्लास में करवाऊंगी। जितने भी भारतीय मूर्तिकार हैं वो सब करा दूंगी, चाहे आपके मूर्तिकार हो चाहे आपके छापाकार हो। एक बार छापाकार का भी पूरा ऐसे ही बता दूंगी कि ताकि आपको और अच्छा लगे कि कौन कौन से हमारे छापाकार हैं, कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जितना भी मैंने यहाँ से कराया है आप उसको फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि उसको जरूर लर्न करिएगा, ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट
1 मिनट सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। बाकी सारे स्टूडेंट तो लाइक करना छोड़ ही दिया है, बाकी स्टूडेंट तो करते ही हैं जिनको पता है कि हाँ ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं वो उसको लाइक जरूर करा करिए, शेयर भी करा करिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पता लगे, ठीक है। तो यहाँ पर और चीज बात करनी है आपको कि मतलब ये जितनी भी है सब लोग रेगुलरिटी बनाएं, सब लोग से रिक्वेस्ट है कि रेगुलरिटी बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलरिटी नहीं बनाते हैं, 20 से क्लास छोड़ते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मैम यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराओ, 60 क्वेश्चन कराओ। अगर मान लो मैं अगर 50-60 क्वेश्चन कराने लगी, सोचिए अगर मैं 50-60 क्वेश्चन कराने लगी एक टॉपिक में मान के चलिए यहाँ पे आपके 600 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आर्टिस्ट के मान के चलिए कम से कम आपके मतलब सिर्फ मूर्ति कला के अगर हम बात करें, मूर्तिकार के कम से कम आपके 300 क्वेश्चन है। तो मान लो अगर मैं 40-40 करवाऊंगी तो मान लो कितने दिन में हो पाएंगे, ऐसे तो फिर मेरे टॉपिक खत्म नहीं हो पाएंगे। देखो अभी ये जो टाइम है वो आपका कौन सा है, प्रैक्टिस करने का टाइम है। अगर जितना भी आपने जितनी भी थ्योरी पढ़नी थी, जितना पढ़ लिया था पढ़ लिया, अब आपका टाइम है प्रैक्टिस करने का, भागने का टाइम है। सिर्फ जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखना है, बस तैयार करना है। आपको देखना है कौन सा नया क्वेश्चन है, तुरंत उसे डायरी में नोट कर लो, ठीक है। तो ये चीज काम करना है आपको। अगर आपको लगता है कि डायरी में लगता है कि आपको नोट करना है, कोई भी चीज आपको लग रहा है कि ये चीज नया क्वेश्चन है, तुरंत उसे डायरी में नोट कर लो कि एग्जाम टाइम में उसे देख लेना जरूर कि आपको लर्न नहीं है। बाकी जो लर्न है उसको बिल्कुल भी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो। जो आपको लर्न नहीं है वो एक डायरी में जरूर लिखना कि ताकि एग्जाम से पहले उसको जरूर देखें। और जो आपको कंफ्यूजन लगता है वो भी आप जरूर डायरी में नोट करें कि ताकि एग्जाम से पहले उसे जरूर वॉच कर सके। नहीं तो इतने सारे नोट्स होते हैं, आप कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे प्रैक्टिस सेट होते हैं, कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 1-2 घंटे का जरूर शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा कि ताकि एग्जाम से पहले उसको देख सके, कि ताकि जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है उसको भी नोट करिएगा, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं, आपकी जो 10:30 बजे वाली क्लास होती है फिर उसमें मिलते हैं। बाकी तो पता ही है कला के षडांग पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 65 है आपकी, सिर्फ आधे घंटे की क्लास होगी, आराम से फिर आप लोग सोइएगा। ओके चलो फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू एवरीवन। चलिए फिर ओके, चलिए जाते जाते लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी।